हुए नजर आएंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जम्मू से तस्वीर सामने कहते हैं देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और क्या जो बिजली कल से बंद है जम्मू शहर में हो या फिर कश्मीर घाटी हो या फिर डोडा उधमपुर का इलाका हो, कई जगहों पर बिजली बंद है। और अब यहाँ पर जो है एमडी, डिवकॉम, एडीजीपी सब पहुँच चुके हैं। अगर हमने डिवकॉम सर से रिक्वेस्ट किया, वो हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे बीच आए, तो आप प्लीज सैंक्टिटी थोड़ा सा मेंटेन करके आप इस वार्ता को सुन सकते हैं, लेकिन या रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लीज सवालात अपने बाद में कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए आप अगर प्रथम पंक्ति की कुर्सियों पे भी बैठ जाए, हमें कोई हर्ज नहीं। प्लीज आप हमारे जो एम्प्लॉइज है वो मीडिया के लिए पहली पंक्ति को खाली कर दें और पीछे की पंक्ति में थोड़ा सा स्थान करें। जयपाल जी कहाँ पे? एक और चेयर यहाँ पे लगाना। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं जहां पर डिवकॉम, एमडी, एडीजीपी पहुंच चुके हैं। और अब क्या कुछ आगे कहा जाता है देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को दोबारा से जहां जहां पर बिजली नहीं है, क्या उन्हें दोबारा बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये फैसला कहीं ना कहीं अभी कुछ क्षणों के भीतर होने जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ठीक सामने एडीजीपी और साथ ही साथ राघव लंगर जी और इनके साथ एमडी, सब लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। सर फ्रंट लो खाली, आप थोड़ा सा और अब जो पावर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर क्या कुछ कहा जाता है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। पहले 2 चरण की वार्ता आपकी जो है हो गई है एमडी साहब पावर डिस्ट्रीब्यूशन से भी और पावर ट्रांसमिशन और चेयरमैन साहब से भी आपकी वार्ता हुई है। मैं इससे पहले की जो आपके जो मांग है स्पेसिफिक जो 4 बिंदुओं पर जो बताया गया, जिसमें कि ऑलरेडी बोथ एमपीज पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जो पावर ट्रांसमिशन से वाबस्ता है, उन्होंने अपना अपना जो पक्ष है और जो सरकार का पक्ष है वो रखा है। मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से जो, क्योंकि आपने बात की है और अभी भी जो आपके जहन में जो संशय है, जो डाउट है, अगर आप लोग अपनी बात रख लें तो ताकि हम लोग उस पर जो है वो सरकार का पक्ष आपको बता दें। क्योंकि जो आपने मांगे रखी हैं, मुझे लगता है उसमें काफियों में एमपी साहब की तरफ से जो सरकार की जो मंशा है, जहां पर कहीं पर डिसीजन है पूरा आपकी सेटिस्फेक्शन में नहीं होगा, बट कुछ उसमें आमराय बनी है दोनों पक्षों के बीच में। तो अब आपको जो डाउट्स हैं, जो संशय है, वो आप एक बार अपना सामने जो है वो रख सकते हैं, सो दैट फिर हम लोग उस पर आपको जो है वो वार्ता आपके साथ कर लें। गुड इवनिंग टू द रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हमारे बीच में आए। पहले तो पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी और पावर एम्प्लॉयज़ आपका इसके लिए अभिवादन करते हैं। सर, गवर्नमेंट के सामने हमने प्रमुख तौर पे 4 मुद्दे जो हैं रेखांकित करके जो है प्रेजेंट किए। 11 तारीख को जो है नोटिस सर्व किया गया था गवर्नमेंट को। उसमें प्रमुख पहला मुद्दा था कि जॉइंट वेंचर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ जे&के पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का बनाया जा रहा है, जो कि एक जम्मू कश्मीर की मेन पावर डिपार्टमेंट की कंपनी है, कॉरपोरेशन है, जो कि स्टेट सेक्टर में ऑपरेट करती है। पूरे देश में ट्रांसमिशन सेक्टर स्टेट ओन्ड होता है। पूरे देश में ट्रांसमिशन सेक्टर कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट इंटर स्टेट, विद इन स्टेट जो भी ट्रांसमिशन सेक्टर है वो सारा जो है अभी तक स्टेट कंट्रोल्ड है।
लेकिन यहां पे एक ऐसी एडवाइजरी के ऊपर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली सिर्फ एक एडवाइजरी के तौर पे भेजी थी, उसकी इंप्लीमेंटेशन में पूरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन लग गई और उन्होंने जो है स्टेक होल्डर से कोई बात किए बिना इसके एग्रीमेंट तक वो पहुंच चुके थे। ये तो हमारी जनता की खुशनसीबी है कि ये ड्राफ्ट जो है लीक हुआ और हमारे एम्प्लॉयज के साथ साथ जम्मू की जनता के लिए एक लड़ाई लड़ने का एक मकसद मिला। ये एसेट्स जो पिछले देखे जम्मू कश्मीर में सर 2500 मेगावाट की कैपेसिटी जो थी 2004 में थी और पिछले प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जी के टाइम 2004 में आया था, उसकी वजह से जो है 2500 से 5000 मेगावाट की कैपेसिटी जो है पिछले सालों में बनी थी। अब जो और इन्वेस्टमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी भेजा था, आप पावर ग्रिड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर करके एक नई कंपनी बनाइए और ट्रांसमिशन सेक्टर में जो एसेट्स क्रिएट होंगे उनको टेक ओवर कीजिए फॉर ओनरशिप बेसिस। मीन जम्मू कश्मीर के एसेट्स को हम खोने नहीं देना चाहते और उसके लिए हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि ये जॉइंट वेंचर को जो है स्क्रैप करना पड़ेगा। दूसरी बात सर, हमारे मुलाजिम सर कॉरपोरेशंस में डिप्यूट हुए हैं। 2019 से पहले हम सब लोग डिपार्टमेंट में थे। इसका मतलब जो हमारी एम्प्लॉयमेंट थी या तो पीएससी से हुई, मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूं, मेरे साथ के लोग जूनियर इंजीनियर्स जो भी रिक्रूट हुए या टेक्नीशियंस कहीं से भी होता था, एसएसआर भी रिक्रूट करती थी। मींस हमारी सर्विस कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉय से इंफीरियर नहीं हो सकती। लेकिन अनबंडलिंग के एक फैसले की वजह से हमारी सर्विस कंडीशंस जो उस टाइम पे गारंटी की गई है, एक SO 109 करके है, एक पूरा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको लीगल डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सबके वेट करके इशू किया था। उसके तहत हमारी सैलरी जो थी वो गारंटी की गई थी कि आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर मैकेनिज्म से दी जाएगी। गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2020 मार्च से बजट में उन्होंने हमें खैरात में डाल दिया, ग्रांट इन एड। 20,000 मुलाजिम आज परेशान हो रहे हैं हर महीने। दिवाली पे हमारी सैलरी नहीं आई, मैंने आपको ट्विटर पे टैग भी किया था सर। मैंने हमें जो भी आला अफसरान थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कंसल साहब थे, उन्होंने भी इनिशिएट करके हमारी दिवाली के 3-4 दिन के बाद सैलरी आई। हुआ ये कि सिर्फ ग्रांट इन एड से हमारी सैलरी को रूट करने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भी हुआ क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जिनके पास ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग पावर्स थे उनको भी छीन लिया गया। मींस 109 हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो लोगों की तनख्वाह निकालते थे, 109 पूरा 109 मींस 20,000 लोगों को हैंडल करते थे। आज वो सिर्फ 5 CPAO करते हैं, चीफ पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। मींस करीब करीब 4,000 मुलाजमों का डेटा एक CPO कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग 100 लोगों का काम कर रहे थे वो अब सिर्फ 5 लोग कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ना हमारा जीपी फंड क्रेडिट हो रहा है, हमारे लोगों का इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है जीपी फंड में, प्लस हमारी सैलरीज डिलेड है। आज ऐसी सिचुएशन है, आपने कहा कि 2 कॉर्पोरेशंस के MDs यहां पे बात कर रहे थे। जो तीसरी कॉर्पोरेशन है और चौथी कॉर्पोरेशन है उसके MD साहब सुनील गुप्ता जी यहां बैठे हैं। इनकी सैलरी भी पिछले महीने की नहीं आई है बिकॉज ऑफ दिस ग्रांट इन एड। सुनील गुप्ता जी की सैलरी नहीं आई। इनका जो स्टाफ है ये किसको बोलेंगे? ये यूनियन को ही बोलेंगे ना सर। और 2 साल में ऐसा नहीं है हमने कि इसके पर रिप्रेजेंटेशन नहीं की। आप कहते हैं ना हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्यों मांग रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का? इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि 2 साल से हमारे PDD ने 10 बारी ऊपर रेकमेंड करके भेज दिया और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सिर्फ अपनी जो है तानाशाही दिखाते हुए उसको टर्न डाउन किया, जबकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तनख्वाह आप हमें दे रहे हैं, अगर डिले में दे रहे हैं, उसका मैकेनिज्म सही करने की बात के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो अगर वो मैकेनिज्म सही किया जाए, उसके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होना है। 1 रुपए का भी बजट की हेराफेरी नहीं है कि 1 रुपए का भी बजट यूनियन गवर्नमेंट ने कोई कुछ नहीं करना है इसमें। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो मैकेनिज्म सेट राइट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट सर, अनबंडलिंग के टाइम पे एक कमेटी करके प्राइस वाटर कूपर्स और दीगर कंसल्टेंट्स, कहते हैं ना हम स्टडी करनी चाहिए, ये करना चाहिए, अनबंडलिंग की गई, कॉर्पोरेशंस को बनाया गया। ये एक स्केलेटन बनाए गए जिनके अंदर जो अभी भी रिफॉर्म्स हैं वो इंप्लीमेंट नहीं किए गए। 7,000 पोस्ट की क्रिएशन होनी थी जिसमें लोग जो है एब्जॉर्ब होते, जिसकी वजह से कॉर्पोरेशंस बनाई गई थी, उनको इंप्रूवमेंट होती। इन्होंने कॉर्पोरेशंस की पोस्ट बनाने के बजाय इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो उसमें क्लॉजेस भी हैं उस कमेटी में, हमारे डेली वेजर 2019 में जिसकी डीपीसी हो चुकी है, आपकी भी डीपीसी होती है, एडवांस में प्रमोशन 6 महीने पहले भी ऑर्डर निकल जाता है। यहां तो जिन लोगों की डीपीसी हो चुकी है, जो दिन भर पोल पे चढ़ता है, मेरी ग्रिड पे काम करता है, 7,000 सिर्फ लेता है,
21 साल से रेगुलराइज नहीं हो रहा है। जब उसकी बारी आई अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट वो रेगुलराइज हो सकता था, डीपीसी हो गई, लेकिन ऑर्डर इशू नहीं किया गया। किसने नहीं किया? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। और क्यों? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी विदाउट एनी लीगल, लॉजिकल एंड एनी बैकिंग दे रेफर्ड द मैटर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दोज कंपनीज, जबकि वो कंपनी से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, एओटा का भी लेना देना नहीं, बिकॉज दोज कंपनीज आर, वी आर ऑन डेपुटेशन. Even our daily wager who was in PDD is on deputation to that place. We are supposed to get regularized our parent department. दूसरा, हमारे इंजीनियर्स के साथ क्या धोखा हुआ? ये सारे इंजीनियर्स यहाँ बैठे हैं सर, बशीर डार साहब सेक्रेटरी टेक्निकल, he was promised in that document एक लाइन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन, हाईएस्ट बॉडी इन द स्टेट, उसने ये डिसीजन दिया जो भी इंजीनियर जिस पोजीशन पे है उसकी रेगुलराइजेशन विद इन मंथ 30 नवंबर 2019, अक्टूबर में ऑर्डर इशू होता है, 30 नवंबर 2019 में वो इंप्लीमेंट हो जाएगा जी. आज भी 2 साल हो गए सर. ही इज असिस्टेंट इंजीनियर इन सब्सटेंटिव कैपेसिटी. All these 4 people are assistant engineers and they are not drawing salary of chief engineer. They are drawing salary of assistant engineers. Who will they go before? I am their representative. I am an elected general secretary of these people also because they voted for me. Now coming to the next point, जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनका मैटर बोर्ड को रेफर ही नहीं करना था, फिर भी किया गया. उनको आज परेशान कर रहे हैं. हमारे 700 लोग कॉर्पोरेशंस बोल रही है हम उनसे काम ले रहे हैं, उनकी 2 साल से तनख्वाह का मसला हल नहीं हो रहा है. इनसे हो नहीं रहा तो हम कहां जाएं? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गए. 2 साल से मेरी रिप्रेजेंटेशंस आप 200 फाइल्स में दिखा दूंगा. हाईएस्ट लेवल पे मैंने बातचीत की, कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के तले भी की, लेकिन उन 700 लोगों को जिनसे हम काम ले रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, उनको पोल पे चढ़ा रहे हैं. एक्सीडेंट हो रहा है. आप जानते हैं सर, एक डेली वेजर का एक्सीडेंट होता है, अगर उसने 20 साल भी नौकरी की होती है, ये लोग उसको बोलते हैं तू SRO 43 के लिए एलिजिबल नहीं है. आपके पास भी लोग आते होंगे. जो बंदे ने 20 साल दिए, 7 साल के बाद वो एलिजिबल था, आपने उसकी रेगुलराइजेशन नहीं की, उसका भुगतान उसकी फैमिली क्यों करे? ये मुद्दा. चौथा हमारा बेसिक मुद्दा है जो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स में एक्सपेरिमेंटेशन की गई जनरेशन सेक्टर को देके. 20,000 करोड़ का स्टेट का पैसा जो है जनरेशन सेक्टर में लगाया जा रहा है. 20,000 करोड़ के अगेंस्ट हमारी एम्प्लॉयमेंट 2016 से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी भी नहीं फिल की गई. हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो हर साल इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के पास आउट हो रहे हैं, अगर हमें भी ऐसा ही दौर देखना पड़ता तो हम आज नौकरी में नहीं होते. 12,000 से 13,000 लोग इंजीनियर्स आज विदाउट एनी प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटी J&K के घरों में बैठे हुए. अगर ये जनरेशन सेक्टर में 20,000 करोड़ पे भी नहीं दे पाए, अब ये जो कंपनी पावर ग्रिड से बना रही है जो कि ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर के बाहर ऑल ओवर इंडिया के लोगों को लगाएगी जिनके पास एक्सपर्टीज होगी, वो फ्रेशर को बाहर के लोगों को लेगी या हमें यहां से, मींस वी आर गिविंग समथिंग ऑन प्लैटर टू 50% ऑन द बेस ऑफ दिस. अब एक बात बताता हूं, ये बताए हम ये बोलते हैं हम कॉम्पिटेंट नहीं है. मुझे बताइए 2500 मेगावाट से 5,000 मेगावाट ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी JKPTCL नहीं बनाई ना, जो JKPDD है. इन्होंने श्रीनगर लेह लाइन, अब देखिए यहां पे भी प्रॉब्लम हो गई. यूनियन टेरिटरी 2 होने की वजह से अब जो बिजली लेह को जाएगी आज जा रही है. अब सोलर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है लेह में, अगर हमें वहां से 100 मेगावाट आ सकता था, अब हमें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे. मींस अब लेह से बिजली जो जनरेट होगी उसको लेने के लिए हमें पैसे लेने पड़ेंगे, और वो उसका जो ब्रंट होगा वो कौन बेयर करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बेयर करेगी. वो किधर लोडिंग करेगी? कंज्यूमर पे लोडिंग करेगी. मेरा ये क्रक्स है कि हम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जहां पे लॉसेस हैं, वी आर ऑन 60% लॉसेस. रीजन बीइंग वी आर एट 50% मीटरिंग. हमारे यहां फ्लैट रेट 500 आधे किलोवाट का लोड, 1 किलोवाट का लोड पे जो है क्रूड हीटर्स, बॉयलर्स यूज किए जाते हैं. प्रैक्टिकली हर एक घर में हम इंस्पेक्शन नहीं कर सकते. और जो अनबंडलिंग में प्रॉमिस्ड क्रिएशंस थी वो सेटल कर सकती थी अगर उसे एनफोर्समेंट के लिए लिखा था. हमारे चीफ साहब ने आपको लिखा था कि इंस्पेक्शन के लिए हमें पुलिस का कोई असिस्टेंस कीजिए, लेकिन उसमें भी इतनी कोऑपरेशन नहीं मिली. अल्टीमेटली ये हुआ कि आज की डेट में गवर्नमेंट ने इजी वे आउट यूज किया कि हम ट्रांसमिशन सेक्टर को सेल ऑफ कर. इन 4 बिंदुओं पे सर हमें जो है 2 चीजों में, एक तो ज्वाइंट वेंचर जो होल्ड पे या अब स्क्रैप कहिए उसे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीरियड इशू कर सकते हैं. दूसरा इशू है सैलरी का, डीलिंकिंग का. वो फाइनेंस की कंकरेंस के बिना हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. तीसरा है जो अनबंडलिंग में कमिटमेंट हुई थी डेली वेजर्स की और इंजीनियर्स की रेगुलराइजेशन पे,
उसको एक टाइम बाउंड तरीके से उसको अभी फिर से आपको एक फिक्स करना पड़ेगा कि आप कब तक उसका ऑर्डर इश्यू कर रहे हैं। चौथा ये है कि जो हमारा चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर व्हाइट पेपर लाया जाए कि वहां 281 पोस्ट के अगेंस्ट सिर्फ 9 जम्मू कश्मीर के लोग क्यों काम कर रहे हैं, सिर्फ 9 जम्मू कश्मीर के लोग काम कर रहे हैं 281 पोस्टों के अगेंस्ट। अगर यही चीज जेके पीटीसीएल के साथ हम पीजीसीएल के साथ बनने देंगे तो फिर तो हमारे लोग जो है सड़क पे होंगे। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, जम्मू की जनता परेशान है आप, और ये नोटिस पीरियड में सिर्फ ये हुआ, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी टॉक्स को जो है इतना सीरियसली नहीं इनिशिएट किया गया। हम आपसे बहुत खुश हैं कि आप हमारे बीच बैठ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव, इस टाइम पे आप गवर्नमेंट है हमारे लिए, आप इन चीजों पे अगर आज रात को ही ये फैसला हो जाता है और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यू हो जाता है कंसर्न अथॉरिटीज से, ये स्ट्राइक विद इन हाफ एन आवर जो है कॉल ऑफ हो सकती है। और गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम इनटू, बिकॉज इसमें 1 रुपए का भी बजट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई यूनियन गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं आई थिंक मेरी तरफ से तो मैंने पूरा सबमिशन किया है सर, और हम लोग जो बहुत ही पीसफुल तरीके से चल रहे हैं। देखिए पावर हर जगह चल रही है, आपके भी फीडर चल रहे होंगे, जो पावर बंद हुई है वो बिकॉज ऑफ द फॉल्ट्स हुई है, मेरे लोग दुखी हैं, उनको रेस्टोर वो नहीं करेंगे। बाकी आपके पास टाइम है, आप कल तक कर लीजिए, कल शाम तक कर लीजिए, कोई बात नहीं। मैं शैलेंद्र दुबे ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। देश के 1 लाख इंजीनियर्स सभी प्रांतों के इसमें आते हैं, और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स, जिसमें 15 लाख बिजली कर्मी देश के हैं। तो यहाँ पर वर्क बायकॉट होने के बाद मैं आया हूँ, और मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है, आई एम विद द पावर एम्प्लॉइज, आई एम विद द कॉमन सिटीजन्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, आई एम विद दी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि ये रिजॉल्व हो, और बहुत ही अच्छे ढंग से सचिन ने सारे मामले को रख दिया है, एक पैसे का भी फाइनेंशियल बर्डन इसमें नहीं। और जहाँ तक पहले पॉइंट का मामला है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ और स्टेट की ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ ये ज्वाइंट वेंचर का अभी जो एडवाइजरी नोट सर्कुलेट हुआ है, ये सितंबर के महीने में हुआ है, ओनली 2 मंथ्स बैक। सारे देश में इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड जम्मू कश्मीर बीइंग ए सेंसिटिव स्टेट, और पावर ग्रिड के साथ यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह साहब भी पहले कह चुके हैं कि पावर ग्रिड के साथ छेड़खानी दूसरे देश के लोग, पर्टिकुलरली चाइना के लोग साइबर छेड़खानी कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से, और आप लोग आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, यह बात हमारी पहुँचाइए कि जम्मू कश्मीर स्टेट में इस एक्सपेरिमेंट को अभी करने का समय नहीं है, एंड दिस शुड बी विड्रॉन। ये पहली बात तो यह। दूसरी बात, यह जो भी कर्मचारी हैं, यह गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन में, दे ऑल आर वर्किंग ऑन डेपुटेशन। इसके पहले ऐसा केवल उड़ीसा में हुआ था, OSEB था, उड़ीसा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो उड़ीसा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज द ओनली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन द कंट्री जहाँ पर जो कर्मचारी काम करते थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, और सब डेपुटेशन का काम करते थे। तो इस प्रकार का जैसी चीज ये आई है, क्या है, ग्रांट नीड, तो ऐसी चीज तो उड़ीसा में भी नहीं थी। तो जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को इसको गारंटी देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। एक आखिरी बात मैं कहूँगा, ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है, तो मैंने कहा आई एम हियर टू रिजॉल्व दैट, टू सी दैट द इशू इज रिजॉल्व एंड नॉर्मलसी इज रिस्टोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। यूपी ऐसा स्टेट है जहाँ पर 2000 अनबंडलिंग हुई थी, तब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे और प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक मामला गया था, और मैंने बातचीत किया था जब यूपी इज द स्टेट जहां गवर्नमेंट ने गजट करके गारंटी लिया कि जो एम्प्लॉइज हैं कॉर्पोरेशन बनने के का भुगतान गवर्नमेंट की ट्रेजरी से होगा। एंड आई एम रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और मुझे पेंशन गवर्नमेंट की ट्रेजरी से मिलती है, इवन मैं कॉर्पोरेशन में रिटायर हूँ। तो इसलिए ये डिमांड इनकी जो दूसरी है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का गारंटी ले, और इनको केवल सैलरी मांग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि
बहुत अच्छे ढंग से सचिन ने सारी बातों को रख दिया है और सरकार तक इस बात को कन्वे करिए और आई एश्योर कि एक बार इनकी मांगे पूरी होती हैं, नॉर्मलसी विल बी रिस्टोर्ड विद इन कपल ऑफ आवर्स। और जब तक नॉर्मलसी रिस्टोर नहीं होगी, मैं पूरे देश के बिजली इंजीनियरों की ओर से आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, आई विल नॉट लीव जम्मू कश्मीर। नॉर्मलसी रिस्टोर होने के बाद ही मैं तो काइंडली डू हेल्प एंड वी आर हियर। पूरी रात हम लोग बैठ सकते हैं, बट द इशू शुड बी रिजॉल्व्ड। थैंक यू। चलिए, मैं समझता हूँ अभी तक आपने बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में अपनी बात मुझे रखी है। और जो देखिए, जो पूरे बिंदु यहाँ पर डिस्कस हुए, मैं जस्ट आपको एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि जिसके क्रम में आज प्रशासन यहाँ पर आया है आपसे वार्ता करने। बैकग्राउंड देखिए, एक हमें समझना पड़ेगा। आपने म्यूचुअल डिस्कशन अभी सुनी सभी की, और जो बिंदु डिस्कस हुए वो सभी ने सुने होंगे कि वो कई उसमें बिंदु जो है वो तकनीकी पहलू हैं, तकनीकी बिंदु हैं, और कुछ नीतिगत उसमें जो है वो फैसले लेने की आवश्यकता है। कई ऐसे जो फैसले रहते हैं वो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ऑन अ ड्रॉप ऑफ अ हैट हम लोग एक मंच पर वो फैसले लेना संभव नहीं है। उसके लिए एक प्रक्रिया है, एक डायलॉग की प्रक्रिया है, एक उसमें नीतिगत अगर जो बिंदु है तो उस पर एक विचार करके, उस पर डायलॉग करके सही फैसला लेने की जरूरत है। क्योंकि पहलू बहुत जो है वो तकनीकी है। मैं ये जस्ट आपसे ये इसकी भूमिका ये देना चाह रहा हूं कि जब ये अनबंडलिंग हुई है, आपने खुद ही जिक्र किया कि उस समय पर भी कंसल्टेंसी इंगेज की गई, उस समय पर भी सभी पहलुओं को जो है वो रखा गया होगा, उनको कलमबंद किया गया होगा, एक उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया गया होगा, और कुछ आम जो पॉइंट्स पर जिस पर आम राय बनी होगी सभी पक्षों की, उसको उस हिसाब से एंडोर्स करके एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाया गया होगा। अब उसमें कौन से हम लोग जो है हम लोग फैसले ले चुके हैं, कौन से अभी इश्यूज पेंडिंग है, उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, उसके लिए मैं फिर जो है आपसे गुजारिश करूंगा कि उसके लिए सही फोरम, सही मंच और सही तरीके की आवश्यकता जरूर है। एसेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट करके आप अगर बोले कि सीधे फैसला और ऑर्डर अभी पकड़ा दिया जाए, तो उसमें एक अगेन जो है उसमें एक उसको पहलू, हर एक पहलू उसका पक्ष समझने की जरूरत है। तो इसके लिए जो एमडी साहब ने पहले भी आपसे जो है पूरे बिंदुओं पर जो है वो सरकार का पक्ष रखा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा बिफोर टेक्निकल पॉइंट्स पर एमडी साहब अपना जवाब दें, रादर जो हमारी दोनों कॉर्पोरेशन के एमडी साहब अपना जवाब दें, कि हम लोगों को देखना है कि ये एट लार्ज है, लोगों को भी दुश्वारियां ना हो। हम लोग डायलॉग का सिलसिला इसीलिए सरकार में बनाया जाता है कि दोनों पक्ष बैठे, देयर कैन बी अ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एक समय सीमा तय कर सकता है, कुछ दिनों की समय सीमा, जिसके तहत सभी बिंदुओं पर हम लोग म्यूचुअली डिस्कस करके जो है एक आम राय बना सकते हैं। स्टडी कर सकते हैं कि 2 साल पहले जब ये अनबंडलिंग का डिसीजन हुआ तो उस समय पर क्या क्या जो है वो फैसले लिए गए थे, क्या क्या एश्योरेंसेस दी गई थी, और उसके तहत कहां कहां पर हम लोगों ने अचीव किया है और कहां कहां पर अभी आगे कार्रवाई करने की जरूरत है। इसको बहुत फौरी तौर पर कि एकदम अभी ही फैसला दे दिया जाए या हाथ में कागज दे दिया जाए, इस तरीके से इन टेक्निकल इश्यूज को, पॉलिसी इश्यूज को हम लोग ना डिस्कस करें। समय जरूर दिया जाए, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, डायलॉग, उस माध्यम को ना छोड़ा जाए। और जो मैं समझता हूं एसेंशियल सर्विसेज डिस्टर्ब करके दैट टू पावर सप्लाई विच इज क्वाइट एसेंशियल, वो बहुत कारगर तरीका नहीं है ऐसे पहलुओं को सुलझाने के लिए। जो आपने बिंदु रखे उसमें मैं गुजारिश करूंगा एमडी साहब को कुछ ऐसी नई चीज ऐड करनी है जो आपके साथ अभी सुबह तक वार्ता में नई जो है वो पक्ष रख पाए हो, तो वो जरूर अपनी जो है बात रखें, सो दैट वी कैन कंक्लूड। आज के इस आयोजन में उपस्थित आदरणीय एडिशनल डीजी सर, हमारे डिवकॉम सर, हमारे सभी सम्मानित
पीवीडी की डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज आदरणीय दुबे जी, यूनियन की तरफ से सचिन जी और शर्मा जी, बाकी सभी रिप्रेजेंटेटिव्स और मीडिया वाले सभी साथी, कल भी आपके समक्ष पूरी डिस्कशन हुई है और जो 4 बिंदु यूनियन एम्प्लॉइज ने हमारे सामने रखे हैं उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श किया गया है। और देखिए, जो फैसला हो रहा है वो फैसला एक ऑल इंडिया पॉलिसी और एक ऑल इंडिया फ्रेमवर्क के अंदर और एक फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ यदि हमें जो गवर्नमेंट ऑफ JNK की ये कमिटमेंट है कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हर एक हाउस होल्ड में, हर एक जगह पे, दूर दराज के गाँव में पहुंचानी है विद इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू ईयर्स, उसको मद्देनजर रखते हुए किया। इसके संदर्भ में जो बातें उठी हैं, बेसिकली 4 पॉइंट उठी हैं जो सचिन जी ने अभी उल्लेख किए। एक एक करके सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं। पहला पॉइंट है कि जो जॉइंट वेंचर जिसकी बात हो रही है जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच में, उसमें मैंने कल भी कहा था गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है कि इसको होल्ड पर रखा जाएगा। इसमें आपकी मांग को स्वीकार किया गया है। अभी ये डेलिब्रेशन स्टेज में था, कोई फॉर्मल ऑर्डर जारी नहीं हुआ, इसलिए स्क्रैपिंग एक टेक्निकली वो स्क्रैपिंग की आवश्यकता ही नहीं है। उसको होल्ड पे रख दिया, इट मींस इट इज इनएक्टिव। और उसके अंदर जितने भी इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें चिंता है, आपको चिंता है, जो डिस्कशंस में आए हैं उसको एक राउंड टेबल पर डिस्कस किया जाएगा। आपके स्टेक होल्डर रहेंगे, हमारे गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे, और जो एक जुलकर जो कंसेंसस बनेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। उसका टाइम फ्रेम अगर सेट करने की बात है तो उसको टाइम फ्रेम भी हम सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टेक्निकलिटीज, दैट इज एक्सेप्ट इन अ वे। जो दूसरी बात है कि जो सर्विस कंडीशंस वाली बार बार ये जिक्र किया जा रहा है, इस चीज को भी मैंने कल बहुत एम्फसिस से बताया था। बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय की सर्विस उसके डिसएडवांटेज पर वेरी नहीं की जाएगी। मैं ये बात आपको आश्वस्त करता हूँ, किसी भी तरह का आपको रिटर्न उसमें आश्वासन चाहिए, हम आज भी देने को तैयार हैं कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऊपर से लेकर हमारे PDL, नीड बेस्ड वर्कर, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, किसी की भी कंडीशन ऑफ सर्विस या उनको जो बेनिफिट मिलते हैं या सैलरी मिलती है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। ये इस चीज को इसको हम रिटर्न कमिटमेंट में देने को तैयार हैं और ये हम कल भी बोल कर गए, और ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी है। ये बात जरूर है कि कहीं कहीं पर डिलेज हुए हैं, जैसे कुछ केसेस आप बता रहे हैं कि भी सैलरी का डिले हुआ है, इस चीज को, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर गवर्नमेंट इस चीज में प्रतिबद्ध है, कमिटेड है कि ये जो डिलेज हुए हैं इसके जो कारण हैं उसको भी एक म्यूचुअल कन्वीनियंट टाइम फ्रेम से हम उसको लिस्ट आउट करेंगे और सबको सॉल्व करेंगे। हमने आपको पर्सनल कमिटमेंट दी थी, हम रिटर्न भी कमिटमेंट दे रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये कहना गलत है कि हमारी कोई सर्विस कंडीशन हमारे डिसएडवांटेज पे जा रही है, दिस इज नॉट ए फैक्ट, बल्कि सबकी सर्विस कंडीशंस आर सिक्योर्ड, सबकी सैलरी सिक्योर्ड है, सबकी वर्क कंडीशन सिक्योर्ड है, वी आर रेडी टू गिव एन राइटिंग। एंड इसमें अगर आपको कोई लगता है कि कहीं पर प्रोसीजरल डिले हो रहा है, वी आर ऑलवेज देयर टू सॉर्ट इट आउट, एंड इसमें सरकार आपको पूरी मदद करने को तैयार। नंबर 1। नंबर 2, जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात की जा रही है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से जारी करवाने की, वो एक बहुत टेक्निकल इशू है जिसमें बहुत इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि ये बात मैं सभी मुलाजिमों से कन्वे करना चाहता हूं कि जो मुलाजिम होता है, और हम सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, कॉर्पोरेशन में भी हैं, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, इस चीज को हम ना भूलें। परंतु कुछ टेक्निकलिटीज होती है, वो टेक्निकलिटीज ऐसे ओवरनाइट, जैसे कि डिपकॉम सर ने बहुत अच्छे से बताया, बिना मंथन के, बिना एनालिसिस के, बिना मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के इनपुट के उसको ओवरनाइट चेंज किया जाना संभव नहीं है। अगर आप उस कंडीशन को इस टाइप का ग्राउंड बना रहे हैं तो हम समझते हैं कि वो अनरीजनेबल है। इसको कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो सैलरी है वो आपको टाइमली मिले, वो आपकी पूरी मेंटेन रहे जैसे पहले थी, उसकी गारंटी हम आपको रिटर्न में देने को तैयार है। ये मैं मंच के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, कि जो आपने इशू उठाया PDLs, नीड बेस्ड वर्कर्स, इसके अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं।
इसके अंदर जो प्रमोशंस की इश्यूज है उसमें गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल मतलब अप्रूवल दिया है और इसके फॉर्मल ऑर्डर्स की जारी करने में हम आपको एक टाइम फ्रेम निर्धारित करके विद इन अ फ्यू डेज की बात है, ये इसको हम कर सकते हैं। ये भी हम रिटर्न करने को तैयार हैं। तो जो पीडीएल टीडीएल के जो इश्यूज हैं, जिसमें दो टाइप के इश्यूज हैं, एक पीडीएल से क्लास 4 की प्रमोशन, पीडीएल से जूनियर असिस्टेंट की प्रमोशन, और इस प्रकार के जो इशू जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, उसमें गवर्नमेंट आपके साथ है और इसमें हम आपकी तरफ से जो आपकी मांग है उसको हम स्वीकार करने को भी सहमत है। इसके अलावा जो लास्ट इशू आ रहा था वो इशू था चिनाब वैली के अंदर जो सर्विस कंडीशंस हैं, उसको भी गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस नोट लिया है और उसके अंदर भी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में जो एक आपके साथ ही बैठ के हम ड्राफ्ट करेंगे। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये भी हमारे अगर इंजीनियर पीडीडी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो उनके साथ यदि भेदभाव हो रहा है या उनकी सर्विस कंडीशंस को डिग्निटी से नहीं प्रदाय किया जा रहा तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा और जो भी उसमें नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो रिटर्न में कोडिफाई की जाएगी। तो इन 4 पॉइंट्स के अंदर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने सभी चीजों के ऊपर बहुत पॉजिटिव, ऑल पॉइंट्स के ऊपर बहुत पॉजिटिव रुख और एक तरह से सभी आपकी जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ी है। और मैं अपनी बात यही एक आग्रह से समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि एक तरह से गवर्नमेंट ने आपकी सभी बातें मान ली हैं, आपकी सभी सर्विस कंडीशंस और आपकी सैलरी सिक्योरिटी के बारे में हम एश्योर कर रहे हैं। और जो टेक्निकल जहां पर ग्राउंड में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर बिना टेक्निकल कंसिडरेशंस के, बिना किसी फाइनेंशियल और अदर इम्प्लीकेशंस के ओवरनाइट ऑर्डर देना, उसके ऊपर हम केवल आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको एक रोड ब्लॉक मत बनाइए। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हमें दिन भर 2-3 दिन से बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं, कई प्रकार के सिटीजन्स को अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूर दराज के एरियाज में ब्लैकआउट हो रहे हैं और उन सब का ध्यान रखते हुए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा, हाँ, इंजीनियर्स की रेगुलराइजेशन का पॉइंट आपने छोड़ दिया था सर। कंफर्मेशन कंफर्मेशन जो 30 नवंबर तक प्रॉमिस की गई थी 2019 में। हाँ जी, जो रेगुलराइजेशन की आपने बात की है ये बात भी बहुत पॉजिटिवली गवर्नमेंट ने कंसीडर किया। रेगुलराइजेशन का मतलब ये है यहाँ पर इस संदर्भ में कि काफी इंजीनियर्स की जो भर्ती हुई थी उनको फॉर्मल प्रमोशन ऑर्डर्स या कंफर्मेशन ऑर्डर्स शायद प्राप्त नहीं हुए हैं और ये एक क्लॉज जो अनबंडलिंग का ऑर्डर था उसके अंदर एक टाइम लिमिट में करने का जिक्र था और गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसके अंदर इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत इसको चिंता व्यक्त की है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें भी ये हम करेंगे पर इसका जो टाइम फ्रेम है वो आपके साथ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत एक एंटेंगल्ड और उलझा हुआ मैटर है, इसके अंदर हमें पुराने डाटास निकालने पड़ेंगे तो इसके अंदर एक रीजनेबल टाइम फ्रेम हमें बनाना पड़ेगा जो आप के साथ हम बैठ के फाइनल करेंगे। पर करना है इस चीज के ऊपर लेके बिल्कुल सहमत है, इस चीज को भी आप एश्योरेंस मानकर चल सकते हैं। चलिए मैं गुजारिश करूंगा, हमारे साथ में एडीजी जम्मू जोन है कि सर भी जो है अपने विचार रखें। और अभी हम लोग ऊपर बैठे थे तो सुन रहे थे कि आप जिक्र कर रहे थे कि जो है यहाँ के इंजीनियर्स के ऊपर कोई काबिलियत पे किसी को संशय है। मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि वी आर प्राउड ऑफ अवर ऑल अवर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, आपका राइट फ्रॉम द टॉप लेवल टू जो हमारे नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, लाइनमैन हैं, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। पावर सेक्टर रिफॉर्म आप जानते हैं कि पावर सेक्टर रिफॉर्म इनएविटेबल है। अगर हम लोगों ने बेहतर सर्विसेज देनी है अपने कंज्यूमर्स को, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देने की बात हो रही है और वो सब आप ही के माध्यम से होना है, वो आप ही के थ्रू, आप ही के हाथों से वो सब होना है। तो इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हम लोगों को ये देखना है कि हमारे इन इश्यूज के साथ साथ दुश्वारियां एक आम नागरिक जो है उसको ना हो।
नाउ आई रिक्वेस्ट एडीजी सर कि आप माइक आगे कर लो थोड़ा सा आगे बैठ सबसे जाओ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन अगर यहाँ पे मौजूद है, ये सरकार के बिहाफ में मौजूद है। जो बातें आपसे एमडी साहब ने अभी की है, ये हमारी कल भी मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग हुई थी। ये सरकार और हम सब उस जगह पे मौजूद थे, इन सब के बीच में डिस्कशन की बात है। तो ऐसा नहीं है कि एमडी साहब ने कोई बात की है तो अपने लेवल पे की, ये सरकार की बात है। ये सरकार की बातें आपके सामने रख रहे हैं और जो भी इन्होंने कहा इसकी तस्दीक हम दोनों करते हैं, क्योंकि हम सब इस मीटिंग का हिस्सा हैं। कुछ परेशानियां आपकी हैं, कुछ जेन्युइन है। आपने कहा ये बात सही है कि अगर तनख्वाह लेट मिली तो नहीं मिलनी चाहिए। कुछ लोगों की भी परेशानियां हैं और हम ये चाहते हैं कि दोनों की परेशानी, आपकी भी परेशानी कम हो, लोगों की भी परेशानी कम हो, और यही हमारा काम है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि किसी भी तबके को कोई भी परेशानी ना हो, चाहे वो सर्विस रिलेटेड मैटर हो, चाहे लोगों की बिजली प्रोविजन की बात हो। इन दोनों मसलों को सॉल्व करना हमारा काम है। पिछले 2 दिन से काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी डिस्ट्रेस कॉल्स भी आ रहे हैं। कई जगह जहां बिजली की सप्लाई होनी चाहिए थी नहीं पहुंची है। कुछ र्यूमर्स भी इधर उधर फैल रहे हैं कि फलाने की डेथ होगी वगैरह, ये कुछ र्यूमर्स गलत है। मेरी गुजारिश ये है कि आप इन र्यूमर्स पे ध्यान ना दें और जो बातें आपको कही गई, अगर जैसे कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा कि कुछ नीति वाली बातें हैं, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मतलब उस स्टेज पे बैठ के कागज पे दस्तखत करने से बात नहीं बनती है। तो वो एक कमेटी का गठन जो होना है वो हो जाए और आपकी तरफ से एक टाइम फ्रेम फिक्स हो, महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का, जो भी आपको रीजनेबल लगता हो, क्योंकि आप सब इसी सिस्टम में हैं। आपको पता है सिस्टम कैसे चलता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कितना वक्त लगता है किस तरह से मॉडिफाई होने में। तो उसी हिसाब से आप अपने जो आपके नुमाइंदे होंगे कमेटी में, वो एक रीजनेबल टाइम फ्रेम दे, हमारे साथ बैठे और सरकार आपके साथ बैठ के ये सारे मसले पे जो एमडी साहब ने ऑलरेडी कह दिया है, इन पे हम बात कर लेंगे। और कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। मेरी तरफ से और मैं सरकार की तरफ से भी आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि सभी मसलों पे विचार होगा। कुछ मसलों पे ऑलरेडी विचार होके हल भी निकाल लिया गया है। कुछ मसले जो हैं, जो जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा, वो हम मिल बैठ के हल कर सकते हैं। पता है आपके भी घर वालों को हो सकता है परेशानी हो रही हो कि बिजली नहीं आ रही है। आपके अपने घरों में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबके घर में बिजली आ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब जो है हमारी बात को, सरकार की बात मानते हुए आप पुनर्विचार करें और ये स्ट्राइक वापस लें, ताकि सभी की जिंदगी वापस नॉर्मल ट्रैक पे आ सके। थैंक यू। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? सर बाबा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जनता को हमने इस जो हमारी स्ट्रगल है उसका पार्ट बनाया है। उसका एक सर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया 2019 से। 2020 से मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। पिछले पूरे 1 साल में इन सभी बिंदुस पे, जैसे ये अनबंडलिंग की बात की गई, इसका एक जो डॉक्यूमेंट है वहां क्लॉज क्लियर कट है। वी आर ऑन डेपुटेशन, आवर सैलरीज आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। नया कोई क्लॉज बनाना नहीं है। जब क्लॉज गारंटीड है तो मैकेनिज्म ऑफ डिसबर्समेंट सिर्फ चेंज करने में क्या दिक्कत है? सैलरीज को लेकर 370 को हटाने के बाद तब तक पूरे देश में कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम के हालात को फायदा उठा के विद ए मिनिमम कंसल्टेटिव प्रोसेस
ये डिसीजन लिया गया, लेकिन वहां पे भी सर्विस राइट्स को गारंटी किया गया along with the defined benefits. GPF salary will be routed throughout the deputation of those people. अगर क्लॉज प्रोविजन है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पिछले 2 साल से स्टक किया हुआ, द फाइल इज ऑलरेडी विद देम. What new we have to do to convince them? We took this mode of agitation after failing on all fronts, and that too we have not given a sudden call. We have waited for nearly 7 days for somebody to initiate the talks. When the work boycott started, then the talks started, almost 1 day prior to that. The government itself was on the notice period. Despite considering the emergent situation, the talks were held at a very delayed stage. Moreover, the mandate of the people who were assigned the talks, we do not find that they were abreast of the issue. Still, they are not abreast of the issue. I have serious reservations about the way the talks have been conducted. Excelsior has reported this consecutively on the 2 days on the front page of the newspaper, and the government is coming to talks at 4:35 p.m. with no concrete proposal in the form of executive orders. सैलरी में एक भी रुपया फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का नहीं इन्वॉल्व है सर. सैलरी का एक भी रुपया, क्योंकि सर मैं जूनियर इंजीनियर भी रहा हूं, 30 रुपए महीने का मिलता है फिक्स्ड अलाउंस, 30 रुपए. हमने उसके लिए कभी स्ट्राइक नहीं की, पूरे महीने का सिर्फ 30 रुपए. हमने स्ट्राइक आज इसलिए की, 2 साल से मेरे एमडी साहब असिस्टेंट इंजीनियर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे को रेगुलराइज कर दिया जाए. जो मेरे 2004 के रिटायरीज हैं वो मुझे रोज फोन कर करके परेशान है. गवर्नमेंट ने 2 साल से कुछ नहीं किया. हमने लगातार डेमोक्रेटिक वे से अप्रोच करते गए. आपने मेरे आर्टिकल्स भी शायद एक्सेलशियर में पढ़े होंगे, एडिटोरियल पेज पे तक मेरे को जगह मिली. और क्या मीडियम अडॉप्ट किया जाता है सर कि इन चीजों को हाईलाइट किया जाए. न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स आप देखिए, जेके ईगा का नाम शायद आपने भी सुना होगा. जेके ईगा ने कितनी बारी पिछले 2 साल में इसको डेमोक्रेटिकली रेज की. मेरे पीडीएल जब सफर किए 2 साल सर, आपके डिवकॉम के ऑफिस के बाहर उन्होंने कपड़े भी खोल के प्रदर्शन किया. जिनकी डीपीसी हो चुकी है उनके ऑर्डर अगर इशू नहीं किए गए, सरकार ने कान बंद कर लिए, उसमें तो कोई टेक्निकलिटीज तो थी नहीं. अगर डीपीसी कोई करता है जो एम्पावर्ड है, इसका मतलब वो एम्पावर्ड ही नहीं था, फिर डीपीसी की क्यों उन्होंने? अगर गवर्नमेंट ने डिलेइंग एप्टीट्यूड ही अडॉप्ट करना था, फिर डीपीसी क्यों की? मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मेरा बहुत ही जहनी सवाल जो मुझे तंग करता है. अभी द्विवेदी साहब या कोई भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर, केएस या केपीएस ऑफिसर, जिसका कि ग्रेड ड्यू होता है, एक प्रमोशन ड्यू होती है, उसको रेगुलर एडवांस नौकरी की ये भी मान जाए और वो बंदा जो है एक ही तनख्वाह पे ले और क्रिप भी न करे. ये बहुत ही बुनियादी सवाल सर, हमने आज तक स्ट्राइक नहीं की इसमें. जब मेरे एसेट्स यहां से पावर ग्रिड को देने की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं रिफॉर्म्स की बात. डिस्ट्रीब्यूशन में मीटरिंग कीजिए ना. पावर ग्रिड को बोलिए घर घर जाके मीटर लगाए. मैंने पहले भी क्राउड से कहा था, हम यहां पे कोई सियासत नहीं कर रहे. प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम क्लैपिंग ऑन माई एनी वर्ड्स. आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन. मैं यही कह रहा हूं सर, देखिए हो क्या रहा है, ट्रांसमिशन सेक्टर जिसमें कि 1% भी लॉसेस नहीं है, लेकिन हमें क्या होगा, उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा अगर एक कंपनी बन जाती है. दूसरा ये कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रील करता रहेगा. 5000 मेगावाट की कैपेसिटी, क्या आप 10,000 मेगावाट भी ऐड कर लेंगे ना, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को 50% मीटरिंग पे छोड़ेंगे, क्योंकि वो मुश्किल सेक्टर है. घर में जाके पोल लगाना किसी के घर के पास, वो बहुत मुश्किल काम है. सरकार सीरियस नहीं है रिफॉर्म्स को लेके, इसलिए हम आहत हैं. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स में जनरेशन में इतने डिलेज हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, लेकिन हमें इनकम्पिटेंट ही बोला जा रहा है, क्योंकि तभी तो ज्वाइंट वेंचर किया जा रहा है.
हम प्लेटर पे किसी को कुछ देने नहीं वाले सर। अब ये बात तो साफ है, सरकार ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे थी। सरकार हाथ में गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसमें कि 1 रुपए का भी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इन्वॉल्व नहीं है, वो कमिट करके फाइनेंस डिपार्टमेंट की हाई लेवल मीटिंग करके इतने दिन से जहां पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, एक ऑन इट्स ओन, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, जैसे आपने कहा लोग परेशान हैं, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं ये हमारे बगल में ग्रिड स्टेशन है सर, ये हमारे बगल में रिसीविंग स्टेशन है, सारे फीडर चल रहे हैं, यहां कोई पुलिस नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रही है, हमने कोई डिसरप्शन नहीं की। लेकिन मेरे एम्प्लॉयज के साथ क्या हो रहा है, ग्रिड स्टेशन में, रिसीविंग स्टेशन में पुलिस जो है जा रही है, तहसीलदार जा रहे हैं, नायब तहसीलदार जा रहे हैं, कहीं कॉलेज के बच्चों को आप भेज रहे हैं, प्लीज उसका रेफरेन कीजिए। कॉलेज के बच्चों के साथ एक्सीडेंट होगा तो आप लोग और मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरा, जो पुलिस वाले या कोई फीडर ऑन करेगा, मेरा एम्प्लॉय जो फॉल्टी फीडर पे कहीं बैठा होगा, अगर उसके साथ कोई हादसा होता प्लीज उसका भी ध्यान रख लीजिए। और अभी जो है नॉर्मल सी, ऑलमोस्ट 50-60% नॉर्मल सी चल रही है। आप लोग कुछ कंक्रीट जो हमारी 2 चीजें हैं और बाकी 2 पे टाइम फ्रेम, जैसे पीडीएल को जो है उसका आप टाइम फ्रेम प्लस नीड बेस्ड का जो सीनियरिटी का है, सबको पता है वो इश्यू, और रेगुलराइजेशन, उसमें एक टाइम लिमिट, क्योंकि ऑलरेडी टाइम लिमिट पे चल रहे हैं। 30 नवंबर 2019 और आज 2021 मींस हमारे लोग 2 साल का ये नोटिस पीरियड ही चल रहा था सरकार के सामने, क्योंकि हर एक यूनियन जो डेली वेजर था वो रोज कहता था हम स्ट्राइक पे जाएंगे, हम स्ट्राइक पे जाएंगे, लेकिन वो बेचारा 1 दिन का प्रदर्शन करता था और घर चला जाता। 2 साल की आप पेपर कटिंग्स निकालिए, हम कोर्ट के सामने भी पेश हो जाएंगे कि भाई 2 साल से हम प्रदर्शन कर रहे थे, 2 साल से हम नोटिस ही तो दे रहे थे ना। अगर आज भी सरकार आश्वासन और एक टाइम लैग चाहती है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, मेरा पावर एम्प्लॉय जो है इस आश्वासन पे नहीं काम कर सकता, हम इस स्ट्राइक को वापस नहीं लेंगे। चलिए, we'll get back to you. थैंक यू सर। 4 में से 2 बातों पर तो इन्होंने कही दिया है, जो शुरू की 2 बातें हैं, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, ये पावर ग्रिड के साथ ये गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर, दिस इज, अगर आप एडवाइजरी विड्रॉ कर लीजिए, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जब करना चाहे फिर दोबारा उसको ला सकती है। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट इनको इनके पेंशन की गारंटी क्यों, सर इसकी सैलरी की गारंटी क्यों नहीं ले सकती? और क्या चाहिए बताइए? सचिन, वो ले लिया ना सर रिटर्न में। सचिन, वो जिस आप तो कह रहे हैं कि गारंटी गवर्नमेंट ले रही है सैलरी की, नहीं तो ऑर्डर उसका करवा ऑर्डर भी है सर। मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। आप बोलिए। दुबे साहब, आपकी बात का पूरा सम्मान है, आपने बोला सैलरी की गारंटी गवर्नमेंट ले ले, जो पहले थी, पहले बेनिफिट थे, एक ऑर्डर से गारंटी जी, मैकेनिज्म चेंज करना ये अलग, मैकेनिज्म चेंज करना अलग चीज है, सैलरी और बेनिफिट्स की गारंटी देना अलग चीज। वो ऑलरेडी डिफाइंड है सर। अगर आप सैलरी की, प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। हाँ जी सर। ठीक है। दुबे साहब, आपका जो पॉइंट था, आपने कहा सैलरी की गारंटी, बेनिफिट्स की गारंटी, वो ऑर्डर है, उसका 100% पालन होगा, ये मैं सबके सामने खुले मंच पर बोल रहा हूँ। इस पे अगर आप संतुष्ट हैं तो आप बताइए। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ट्रेजरी से क्यों नहीं इनको सैलरी मिल सर, क्योंकि एक, अब अगर उस पे सर फिर लंबा डिबेट है, क्योंकि उसमें बहुत रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, Salary- अनबंडलिंग और ये सब पूरा चीजें जो थी। नहीं, कोई रेगुलेशन। अगर आप सैलरी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर्विस कंडीशंस इनकी डिसएडवांटेज, सैलरी फ्रॉम ट्रेजरी, हाँ सर ट्रेजरी गवर्नमेंट से एम्प्लॉई है, सैलरी ट्रेजरी से आकर हमें कॉर्पोरेशन को मिलती है, कॉर्पोरेशन आगे इनको देती है, ठीक है सर। अगर वो कह रहे हैं कि भी हमें ये मेथड है, गवर्नमेंट का मेथड है, और इसकी गारंटी की टाइमली मिलेगी, वो मैं ले रहा हूँ सबके सामने खुले मंच पर। मेरा सबमिशन है, जब 1 पैसे का भी इसमें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, आप तैयार हैं तो एक बार जरा इस पर विचार करिए। और सचिन ने बहुत सिंप्लीफाई करके बातों रखी है। सर जो आप बताइए सर, जो सैलरी पे आपने बात की थी वो तो मैंने बता दिया। नहीं, मेरा तो केवल यही है कि ट्रेजरी से इनको मिली सर ट्रेजरी से ही ग्रांट मिल रही है, वही हमको सैलरी ग्रांट इन एड मिल रही है, और उसका
रिपरकशन सामने आ रहा है। मैं डिस्कस कर मैं एक थोड़ा मीडिया को फिर से रीथिंक करिए बात को। देखिए सर, एक सेकंड का अगर आप टाइम ले लें तो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आपने आगे रिप्रेजेंट करना, आपने कहा मैं सरकार का नुमाइंदा होकर आया हूं यहाँ पे। SO 109 गवर्नमेंट का एक लिखित ऑर्डर है जिसमें लीगल, फाइनेंस और सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे। उसका ऑर्डर कहता है द डेपुटेशन ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी गवर्न्ड एज पर स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डेपुटेशन एज डिफाइंड इन जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशंस एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मीन जो हमारी सारी जो सर्विस ये बेनिफिट्स हैं, चाहे वो सैलरी है, CSR के अकॉर्डिंगली रेगुलेट होगी। ठीक है, इसका मतलब वी कैन नॉट हैव अ डिफरेंट पे मैकेनिज्म एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नहीं बॉय। सेकेंड, the liability on account of monthly salary allowances will be provided by the government for which necessary provision will be kept in annual budget। मुझे बताइए, जब सरकार अपने ही ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में गलत पेश करके हमारे लोगों को स्ट्राइक पे मजबूर करने पे 2 साल के बाद कर रही है, उसके इलाज के बिना कोई स्ट्राइक वापस नहीं। मैं इसका आंसर दे देता हूं ताकि सबके सामने फैक्ट क्लियर रहे सर। आपने जो पॉइंट बोला एक मिनट दिखाइए, मैं भी उसको पढ़ लूं। कौन सा पॉइंट बोला? लास्ट में जो आपने बेसिकली, मैं सरल शब्दों में बोलूंगा, इन्होंने कहा है कि जितनी सैलरी और बेनिफिट्स होने चाहिए उसका बजट में प्रोविजन होना चाहिए। अब मैं आपको सबके सामने यही बताना चाहूंगा, जो ग्रांट होती है, जो कॉर्पोरेशन को मिलती है, जिससे आपकी सैलरी जाती है, वो एक एस्टिमेट से जाती है और उसका प्रोविजन पूरे ग्रांट का साल भर का बजट में होता है, तभी वो हमें ग्रांट मिलती है। तो ये बात भी फुलफिल हो गई। अब वो मैकेनिज्म गवर्नमेंट का यही है कि वो जो जब खजाने से पैसा निकलता है, मान लीजिए 100 रुपए खजाने से निकलेगा कॉर्पोरेशन के नाम पर, तो उसमें मान लीजिए हमने बोला कि 100 रुपए में 50 रुपए हमारी एम्प्लॉयज की सैलरी है, जो पूरे साल भर का है, वो बजट में अप्रूव होता है, वो खजाने से ही निकलता है, वो ग्रांट हमें मिलेगी, फिर हम उसमें से आगे आपको देंगे। सर मैं बात कर रहा था मेरा सबमिशन ये है कि जो लैंग्वेज आप चाहते हैं, बिल्कुल आप वो लैंग्वेज लिख के दे दीजिए और आप वो दिल्ली में भी डिस्कस हुआ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उस पर पास करना पड़ेगा। मैं एक मिनट बात नहीं, आप वो लैंग्वेज लिख के दे दीजिए, आप उस पर रीथिंक करिए। वी आर हियर टू ठीक है, आप लिख के दीजिए। सर मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ फिर से, ग्रांट इन एड में पूरे जम्मू कश्मीर की जो भी पावर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस को लेके, मेंटेनेंस फंड्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके रिक्वायरमेंट्स होती हैं फंड्स की, वो इंक्लूडेड होती हैं। क्या किसी भी विभाग में, क्या कोई भी डिपार्टमेंट जो है अदर देन दिस कॉर्पोरेशन, जो भी मुलाजिम है स्टेट गवर्नमेंट के, क्या कहीं पे लिंक्ड होता है वो चीज? मींस अगर आप सैलरी लेते हैं ड्यूकम साहब या ADG साहब या कोई भी जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, क्या जो डिविजनल कमिश्नर के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपग्रेडेशन का पैसा आता है, क्या उसी में से सैलरी थोड़ी निकलती सर? यू हैव ए स्पेसिफिक ग्रांट नहीं मैं कहूंगा, यू हैव ए स्पेसिफिक हेड फॉर द सैलरी। 2801 में हमारी सैलरी ड्रॉ कराइए, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बनाइए फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉवल ऑफ सैलरी। इसमें क्या प्रॉब्लम है सरकार को अगर 1 रुपए का भी कोई नुकसान नहीं है ना सर? वो चेंज किया गया, ये तो हर जगह है। हाँ वही। मैं थोड़ा सा जस्ट इस वार्ता को आप मेरे ख्याल से मुकम्मल करेंगे, कृपया करके आप भी थोड़ा सा समय अपना जो है वो ले लीजिए इसमें फैसला लेने में। बिल्कुल एकदम भावुक होकर कोई फैसला न लिया जाए, बात पूरी रखी गई। मैं फिर इस नोट से ही इसको वार्ता को मुकम्मल करूंगा कि कृपया करके अपने जो हमारे ये इश्यूज हैं, कुछ सर्विस रिलेटेड इश्यूज हैं, सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं, let us not keep the public at large under some kind of a duress because of these issues, technical issues, policy issues and service related issues। लोगों को कृपया करके, हम लोगों को पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर और इस दुश्वारियों के बीच में भी विंटर्स एंड कोविड पैंडेमिक, कृपया करके इसको जो है वो लोगों को हम लोग जो है इसमें ना इन्वॉल्व करें और हमारे इश्यूज जो है हम लोग एमिकेबली आपस में रिजॉल्व जो है वो कर लेंगे। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिखी आज की वार्ता में भी। वी कैन ऑल हैमर आउट दीज इश्यूज। तो मुझे लगता है इसको एंड किया जाए और फिर आप थोड़ी देर अपने डिस्कशन इसको कर सकते हैं। लगा सर इतनी बात हो गई, इतनी गल हो गई थे बस, तो MD साहब को
तो सुन रहे थे आप जिस तरह से डीएम एमडी 8 बजे यहाँ पर फिर जम्मू तो सुन रहे थे आप जिस तरह से एमडी यहाँ पर पहुंचे थे और साथ ही साथ तो सुन रहे थे आप यहाँ पर जिस तरीके से डिवकॉम यहाँ पर पहुंचे थे, एमडी यहाँ पर पहुंचे थे और साथ ही साथ एडीजीपी मुकेश सिंह यहाँ पर पहुंचे थे। आज की स्ट्राइक यहाँ पर कॉल ऑफ हो रही है और कल फिर से यहाँ पर ये पहुंचेंगे और उसके बाद कल अंतिम निर्णय लिया जाना है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार के साथ बातचीत हुई, यहाँ पर कोशिश जरूर हुई सरकार की तरफ से, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पहुंचे, डिवकॉम साथ ही साथ एमडी यहाँ पर पहुंचे, एडीजीपी यहाँ पर पहुंचे और बातचीत का जो सिलसिला है वो दोनों पक्षों में हुआ, लेकिन कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आया और आखिर में डिवकॉम की तरफ से भी यही कहा गया कि इन मांगों को आपको कहीं ना कहीं फिलहाल रुकना चाहिए और इंतजार करना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए, जिस समय आप इस पर पूरी बातचीत करें और एक तय समय सीमा होनी चाहिए इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि एक तय समय सीमा की बात यहाँ पर की गई कि समय भी मिलना चाहिए और बैठकर इस पर बातचीत होनी चाहिए, और जिस पर जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉय थे पीडीडी के, उन्होंने इस फैसले को नकार दिया और एमडी जो यहाँ पर पहुंचे थे, साथ ही साथ डिवकॉम थे, एडीजीपी मुकेश सिंह यहाँ पर थे, उन्होंने उनकी बात को नकार दिया और साफ तौर पर यह कहा कि हमारी मांगों को आपको पूरा करना ही होगा, और जिस पर उन्होंने अब एक दिन का समय और मांगा है और कहा है कि आप इस पर बातचीत कर लीजिए, हम भी इस पर बातचीत कर लेते हैं और कल का अब समय जो है वो तय किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं बड़ी खबर यह है कि जो लोग अंधेरे में रह रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं अभी हो सकता है थोड़ी देर के लिए और अंधेरे में ही रहना पड़े, क्योंकि अभी कोई फैसला पूरी तरह से निकलकर सामने नहीं आ पाया है। और अभी आपको बता दें कि जो इनके बीच में बातचीत हुई है उस पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिजली विभाग के जो लोग हैं और साथ ही साथ सरकार के लोग हैं उनके बीच में हो सकता है बात बन भी सकती है, लेकिन अब ये कल ही पता चलेगा कि आखिरकार कल इनके बीच में क्या बातचीत होती है और कल किस तरह से इन सब चीजों को रखा जाता है और सरकार की तरफ से खास तौर पर कल किस तरह से बातों को रखा जाता है और क्या अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। और क्या कुछ फाइनल अब यहां से निकलकर सामने आएगा, ये देखना भी जरूरी होगा। तो ये पूरी जो आज की स्ट्राइक है वो खत्म हो चुकी है और कल अब यहाँ पर इन लोगों ने पहुंचना है और कल फिर से एक दफा सरकार के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और उस समय क्या बातचीत होती है वो देखा जाएगा। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए चैनल पर।